अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 13 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 है। एक सिंपल सा सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट को हमने सॉल्व करना है। यानी सर्किट में कुछ रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं और एक बैटरी लगी हुई है और हमने बताना है कि इसमें से ईच रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, ये चीज़ें हमने बतानी है। इसको हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं सिर्फ ओहम्स लॉ और आपके पास जो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज और रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल के कॉम्बिनेशन के जो आपके पास फार्मूलाज हैं, हम उसकी मदद से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं सर्किट की तरफ। ये आपके पास एक बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की। ये आपके पास R1 और R2 की रेजिस्टेंस दो पैरेलल में लगी हुई हैं। तो अगेन उसके आगे आपके पास ये R3 रेजिस्टेंस लगी हुई है। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है, इस सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। इस सर्किट में जो सोर्स से जो करंट ड्रॉ हो रहा है, नेट करंट जो है, और वो हमने फाइंड करना है। I1 का मतलब ये वो करंट है जो रेजिस्टेंस R1 में से पास हो रहा है। I2 का मतलब ये वो करंट है जो रेजिस्टेंस R2 में से पास हो रहा है, और I3 का मतलब ये वो करंट है जो R3 में से पास हो रहा है। सो हमने ये करंट्स मालूम करने हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है। आप क्लियरली आप इसको देख रहे हैं कि R1 और R2 जो है वो पैरेलल में लगी हुई हैं, क्योंकि जब यहाँ पे आपके पास नेट करंट आएगा तो उसके पास यहाँ पे दो उसके पास ऑप्शंस होंगी कि अब इसका मतलब है कि ये जो दोनों रास्ते हैं ये आपके पास जो है वो इस्तेमाल होंगे। यानी कुछ करंट इधर में से पास होगा, उसको हम I1 कह रहे हैं, कुछ इधर से पास होगा, हम उसको I2 कह रहे हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस में यहाँ पे जो है कि करंट के गुजरने के एक से ज्यादा रास्ते हो गए, तो ये आपके पास जो है वो पैरेलल पैरेलल में लगी हुई है रेजिस्टेंस। सो R1 और R2 पैरेलल में रेजिस्टेंस लगी हुई है। हम R डैश इन दोनों रेजिस्टेंस की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगी हुई है, हम उसको R डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने R डैश जो है वो फाइंड करना है। सो R डैश इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किन रेजिस्टेंसेस की, R1 और R2 की। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर यानी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हो तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है is equal to 1 over R equivalent is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus so on। यहाँ पे चूंकि दो ही रेजिस्टेंसेस हैं तो 1 over R equivalent यानी जिसको हमने R डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं is equal to 1 over R1 plus 1 over R2। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की हैं, R1 की वैल्यू 6 है, R2 की वैल्यू भी 6 है। सो 1/6 प्लस 1/6 आपके पास आ गया 2/6। ये आपके पास 1/3 आ गया। अब 1/R इक्विवेलेंट आपके पास इज इक्वल टू 1/3 है। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम। लेकिन याद रखें ये R इक्विवेलेंट वो नहीं है जो इसने हमें फाइंड करने के लिए कही है। ये वाली R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जबकि ये R डैश जो है ये सिर्फ R1 और R2 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, दैट इज 3 ओम। सो हमने इन दोनों की जगह ये R डैश 3 ओम रेजिस्टेंस आ गई, जो कि R1 और R2 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब ये जो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये R3 के साथ जो है ये सीरीज में है। अब जब हम इस सर्किट को में जब हम इन रेजिस्टेंसेस को देखते हैं तो ये सीरीज में लगी हुई हैं। अब इनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा इन रेजिस्टेंसेस का, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी इस पूरे सर्किट की। सो जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगती हैं तो उसमें आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होती है। यानी R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे लेकिन जो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं उनका नाम R डैश और R3 है। सो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्योंकि ये सीरीज में है, R इक्विवेलेंट विल बी R डैश प्लस R3। सो R डैश आपके पास 3 ओम है, R3 भी आपके पास 3 ओम है। सो जो सर्किट पूरे सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है। यानी ये तमाम रेजिस्टेंसेस की जगह एक ही रेजिस्टेंस अगर आपके पास 6 ओम की लगी हो तो वो सेम इफेक्ट देगी। अच्छा, अब ये देखिए ये बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की और इस सारी रेजिस्टेंस की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है। सो हम जो जो सोर्स से करंट ड्रा होगा वो आई हम आराम से बता सकते हैं कि ये जो बैटरी जो वोल्टेज दे रही है ओवर ये रेजिस्टेंस, तो ये ओहम्स लॉ के जरिए हम फाइंड कर रहे हैं कि ये कि जो सोर्स से टोटल करंट ड्रा हो रहा है आई विल बी इक्वल टू वी ओवर आर इक्विवेलेंट। वी बैटरी लगी हुई 6 वोल्ट की, आर इक्विवेलेंट आपके पास 6 ओम है। सो आपके पास 6 है, आपके पास कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया 1 एम्पेयर। सो इस सर्किट में जो टोटल करंट यहाँ से ड्रा हो रहा है वो आपके पास 1 एम्पेयर है। अच्छा, अब यहाँ से आगे चले तो आपके पास यहाँ पे पहुंचने पे ना ये जो टोटल करंट आई आ रहा है, ये आपके पास उसके पास ये दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा। अब ये R1 और R2 देखें कि ये रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं। इसका मतलब है कि हाफ ऑफ द करंट इधर से पास हो जाएगा, हाफ ऑफ द करंट इधर से पास हो जाएगा। सो R1 में से पास होने वाला करंट भी 0.5 एम्पेयर होगा
और R2 में से पास होने वाला करंट जो है वो भी 0.5 एम्पेयर होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि I1 भी 0.5 एम्पेयर है और I2 भी 0.5 एम्पेयर है। अच्छा, तो नेट करंट जो यहाँ से ड्रा हो रहा था, सोर्स से जो ड्रा हो रहा था वो 1 एम्पेयर था, 0.5 एम्पेयर इसमें से गुजरा, 0.5 एम्पेयर इसमें से गुजरा, और यहाँ पे R3 में से अगेन जो है वो टोटल करंट ऑफ दैट जो सोर्स से ड्रा हुआ है वही गुजरेगा। सो R3 में से भी जो करंट गुजरेगा वो भी 1 एम्पेयर होगा। सो होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ।